हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। सॉरी, कितना 6 मिनट लेट हो गया भाई। हेलो एवरीवन। कैसे हो मेरे भाई? कैसे हो? हेलो 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 हेलो। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। हाय, हेलो जी, हेलो हेलो। आई लव यू मयंक भाई, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। कैसे हो मेरे दोस्त? कैसा चल रहा है सब कुछ? लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। ये क्या हो गया भाई? ये क्या ट्रांसलेट होके क्यों आ रहा है इंग्लिश में? मुझे चाहिए ये हिंदी में चाहिए। ये क्या है? क्या नया अपडेट है भाई? कहाँ से ये होगा? रुक जाओ। हम्म, पूरा ये क्या बोलते हैं उसको? पूरा कमेंट हिंद इंग्लिश में आ रहा है भाई। रुक जाओ, मुझे ये सही करने दो। कहाँ से होता है भाई? कोई किसी को अगर मालूम है तो बताओ मुझे, ठीक है? इसको सही करते हैं। आज मैं थोड़ा लंबा लाइव स्ट्रीम करूँगा। जो भी डाउट रहेगा आप लोग पूछना, और मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड आप लोगों को सिखाऊंगा। किधर से ये चेंज कैसे होता है भाई? ट्रांजैक्शन स्टॉप, ओके। किधर से? हाउ आर यू सर? यूट्यूब पगला गया है भाई। 10 दिन लाइव नहीं आता हूँ, पता नहीं क्या क्या अपडेट आ जाता है भाई। क्या है इधर? कैसे ये सही कैसे होगा? आई थिंक सेटिंग में जाना पड़ेगा। एक सेकेंड, चेक करने दो यार। क्या बवाल चीज़ है ये? किसी को मालूम है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं करता हूँ एडिट में चैट ट्रांसलेशन ऑफ। वो तो मुझे भी मालूम है मेरे दोस्त, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन वो ऑप्शन भी तो दिखना चाहिए। एक सेकंड चेक करने दो मुझे। यार ये तो गड़बड़ हो गया भाई। मयंक भाई आज कुछ फंडेड अकाउंट दे दो। आई लव यू भैया, एक बार मेरा नाम ले लो। आदित्य यादव, कैसे मेरे? चलो कोई नहीं, इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में आपसे मैं हिंदी में बात करूँगा, ठीक है? कमेंट आज रहने दो। विशाल मेरा नाम ले लो। विशाल भाई कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो? कैसा चल रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग? मार्केट तो क्या तबाही गिर रहा है भाई। गोल्ड है ये, और बिटकॉइन इज गोइंग अप। डॉन, हेलो ब्रदर। सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम को। नालायकों, आज थोड़ा कुछ तूफानी करते हैं भाई ये। लेकिन कोई ना जल्दी से गूगल करके ना मुझे बताओ ये, ठीक है? ये सेटिंग कहाँ से ये ऑफ करना है प्लीज़, अगर किसी को नॉलेज है। मुझे ना सारा चैट ना ट्रांसलेटेड होके आ रहा है। मतलब यूट्यूब कुछ भी करता है, मतलब यूजलेस चीज़ करता है। अगर किसी को मालूम है कैसे होता है ये नॉर्मल ट्रांसलेशन ऑफ कैसे होता है, तो फिर मैं करता हूँ। राधे राधे मयंक भाई, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। भाई आज का मौसम क्या है? बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। यस। यार मुझे ना वाइब नहीं आ रहा है यार। 2 मिनट टाइम दो मेरे दोस्त, 2 मिनट, ठीक है? मैं अपना पूरा नॉलेज यूज़ करता हूँ। यूट्यूब का पूरा नॉलेज यूज़ करता हूँ इसको ऑफ करने के लिए, ठीक है?
ओके ओके ओके, गॉट इट गाइस। अभी सही हो चुका है, ठीक है, अभी मैंने सही कर दिया है, ठीक है। अभी ऑल गुड है। एक बार मुझे बता दो, अभी सही है ना? अभी मैंने ऑफ कर दिया है, मुझे अब बिल्कुल अब सही मज़ा आ रहा है मुझे। ठीक है, अब बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। गोल्ड बताओ। ओके, गोल्ड देखते हैं मेरे भाई। आज आज मैं ना थोड़ा अच्छा स्कैल्पिंग करूँगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्कैल्प करके अकाउंट को ग्रो करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। क्योंकि लाइव स्ट्रीम में क्या है ना, लंबा ट्रेड लेने का कोई मतलब होता नहीं है, तो मैं ट्राई करूँगा कि छोटे छोटे सारे ट्रेड मैं कैप्चर करने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन क्या, देखो बिटकॉइन फॉल कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा हाइयर चांसेस है कि बिटकॉइन फॉल करेगा, ठीक है। तो देखते हैं। नालायक जनता पार्टी नाम रखते हैं। हरकत तो आप लोगों का वैसा ही है। बिग फैन गुरुजी, थैंक यू सो मच भाई। पहले बताओ आप लोग कैसे हो, मेरे दोस्त कैसे हो आप लोग, बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ, लाइफ कैसी चल रही है, एक बार बताओ मुझे। ये प्रीवियस सपोर्ट जोन था बीटीसी में, ब्रेक किया है, पुल बैक आया और गिर रहा है। लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, अगर किसी को जैसे अगर स्विंग ट्रेड करना होगा तो आप बाय साइड में मत जाना, ठीक है। ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, कभी भी मार्केट बड़ा फॉल कर सकता है, तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि अभी एटलीस्ट लॉन्ग साइड का अवॉइड करना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 50,000 के आसपास भी आ सकता है। जब मार्केट इधर था, आप लोगों को मालूम होगा, जब आपने लाइव स्ट्रीम उस टाइम पे ज्वाइन किया होगा, तो मैंने ये इस तरह से एनालिसिस बनाया था और मैंने बोला था 70,000 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जितने लोग भी लाइव स्ट्रीम में थे, पिछला लाइव स्ट्रीम देख लेना, सारा लाइव स्ट्रीम अपलोडेड रहता है। तो मार्केट उस टाइम पे इस जोन पे था, ठीक है, यहाँ पे था। तो मैंने बोला था एटलीस्ट मार्केट इससे ऊपर अभी नहीं जाएगा, लॉन्ग साइड में मत जाना, क्योंकि ये बाइंग बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी दिख रहा था, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं दिख रहा था, ठीक है। और इस जोन से मैंने ये बोला था कि ये एटलीस्ट ये 70,000 तक आएगा, बट ये 70,000 को भी यहाँ पे ब्रेक किया और मार्केट अपने प्रीवियस बॉटम को यहाँ पे टेस्ट किया है। और टेस्ट ही नहीं किया, इसको ब्रेक किया है, पुल बैक भी आया है और उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग में भी जाने का ट्राई कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट में और भी ज़्यादा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। देखो क्या होगा ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ बताता हूँ। अगर मार्केट, ठीक है, ये अपने पास प्रीवियस बॉटम था जिसको कि यहाँ पे ब्रेक किया है और मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, अगर इसके नीचे जाता है ना मार्केट, अगर एक और मोमेंटम इस तरह से यहाँ पे बनाने का ट्राई करता है, ठीक है, बिटकॉइन, तो ये एटलीस्ट अभी 62,000 पे है, 60,000 पहले भी टेस्ट किया है, तो ये ट्राई करेगा 50,000 को टच करने का, क्योंकि 50,000 एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर है। और मोस्टली 95% लोगों का स्टॉप लॉस या फिर लिक्विडेशन प्राइस 50,000 पे ही होगा, क्योंकि बड़े लार्ज नंबर में लोगों का जो व्यू है ना कि 50,000 से तो नीचे नहीं जा सकता है बिटकॉइन, कितना भी खराब हो जाए, ठीक है, कितना भी बिटकॉइन अगर गिर जाए, एटलीस्ट 50,000 से ऊपर रहेगा, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का ऐसा है। तो लिक्विडेशन प्राइस मतलब मोस्ट ऑफ देम, जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे या फिर किसी का होल्डिंग होगा छोटा मोटा, मोस्टली 50,000 के आसपास लिक्विडेशन प्राइस होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर मार्केट, अगर ये 50,000 को टच करता है तो इसके नीचे इतना ज़्यादा लिक्विडिटी है कि मार्केट में बहुत लंबा क्रैश देखने के लिए मिल सकता है बिटकॉइन में। आज का लाइव स्ट्रीम याद रखना, ठीक है, आज ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मनाओ कि ये सपोर्ट से ऊपर रह जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। मार्केट क्रैश होता है तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैनिक वाला चीज़ होता है, बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाता है। एज ए ट्रेडर हमें क्या अच्छा लगता है कि पैसा बन रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर देखते हो तो इट्स वेरी पेनफुल, अच्छा चीज़ नहीं होता है मार्केट इस तरह से गिरना।
तो अगर इसके नीचे जाता है, अगर 50,000 को टच करने आता है तो ये बहुत नीचे आ जाएगा, 40-45 के आसपास भी आ जाएगा, क्योंकि फिर मार्केट एकदम बिल्कुल स्लीप हो जाएगा। 5-6 हज़ार पॉइंट तो ऐसे ही मार्केट गैप हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या हुआ है, मतलब मार्केट बहुत तेज़ी से स्लिप हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना, खास करके जब तक मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाना, लेकिन जब तक इस रेड जोन के नीचे मार्केट है, थोड़ा ध्यान से रखना भाई। पोर्टफोलियो को ज़्यादा ऐड मत करना, एवरेजिंग मत करना, नहीं तो लॉस आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका गिरने का सेटअप है, ये और गिर सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइस। 16,500-17,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। 10,000 लाइक जल्दी से क्रॉस कर दो, ठीक है, जल्दी से, फटाक से। घर की याद नहीं आई जस्सी? अरे भाई, घर की याद बहुत आती है भाई मेरे। क्या है ना, इस एज में काम नहीं करोगे तो घर की याद करके क्या कर लोगे? पता चला आप नालायक हो, घर की याद आ रही है, घर में नाकारा के जैसा बैठे हो, घर से गाली पड़ रहा है आपको। वैसा घर का याद आने से क्या मतलब है? मेहनत करो, पैसा वैसा कमाओ, घर वालों को इधर उधर घुमा लो, और क्या। इट्स योर ड्यूटी कि आप अपने एल्डर्स को घुमाओ, ठीक है। घर की याद क्या होती है? क्या कर लोगे घर में बैठ के आप? आप इतना दिन से कहाँ थे? आपका चेहरा बहुत दिन से नहीं देखा। भाई मैं इधर ही था, काम वाम कर रहा था, थोड़ा खुद का ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा था। लगता है मुझे बोल दिया मंकू भाई। अरे नहीं भाई, मैं किसी पर्सनल को ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं एक कॉमन चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। ये बच्चा वाला चीज़ मत किया करो, घर की याद आती है या फिर ये। पहले अपने आप को एक सही जगह पे ले जाओ, बन जाओगे तो फिर ठीक है, घर भी जा सकते हो, मैं अभी कहीं भी जा सकता हूँ। लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। बहुत दिन बाद लाइव आए हो सर, बहुत मिस किए। भाई मैं बताता हूँ, अगर आपने मुझे 10x मिस किया है ना, तो मैं आपको 100x मिस किया हूँ आप लोगों को। लाइव स्ट्रीम इज़ लाइक फन, मेरे लिए बहुत मज़ा आता है। मैं जितना भी चीज़ सीखता हूँ दिन भर में, एक्यूमुलेट होता है मेरे अंदर नॉलेज। मैं लाइव आता हूँ तो बहुत सारा चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई कॉन्सेप्ट के बीच में। तो जितना भी मैं दिन भर ट्रेडिंग या फिर बिजनेस से रिलेटेड मेरे दिमाग में चीज़ चलता रहता है, रात में लाइव लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्ट वे में मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, एंड इट्स वेरी गुड थिंग। आप जब बिजनेस करोगे या फिर आप जब सेम चीज़ करते रहोगे ना, तो उस टाइम पे आपको हेल्प होता है कि यार ये तो मयंक भाई ने भी एक्सपीरियंस किया है, मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। गोल्ड का ओके, चलो गोल्ड देखते हैं, क्योंकि बिटकॉइन अभी एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है 4 घंटे के चार्ट पे, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट थोड़ा सा ये बाइंग में है, तो बाइंग में जा सकता है। और भी देखो, बिटकॉइन में जब तक, एक सेकेंड, बिटकॉइन इस चैनल में इस तरह से मूव कर रहा था, राइट नाउ मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा चैनल यहाँ पे बनाया हुआ था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये तीसरा एंड चौथा पॉइंट को रिस्पेक्ट किया था, बट मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अगर अगर ये कैंडल इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करता है ना, तो बहुत ही अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। बिटकॉइन में अभी देखते हैं, अभी एक बार रफली देख लेता हूँ मैं गोल्ड में क्या चल रहा है। ओके, गोल्ड क्या प्यारा फॉल किया भाई, मतलब बहुत ही अच्छा फॉल किया। देखो यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल यूज़ करके ट्रेड करते हो ना, तो आप इधर कहीं ना कहीं तो ये ट्रेड करते भाई। मैंने पिछले कुछ दिन में बहुत अच्छा ट्रेड किया है, ठीक है। अगर देखोगे इस रेंज में, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एरिया था, एक ट्रेंड लाइन एरिया था, बहुत ही प्यारा कैंडल बनाया और मार्केट गिरता चला गया। अगर आप 915 EMA यूज़ करते हो, दिस इज़ द दिस इज़ द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ 915 EMA, ठीक है। कि जहाँ पे हम 915 EMA को 5 स्टार कैटेगरी में कैसे डालते हैं, कि जैसे कौन सा ट्रेड मेरा 5 स्टार ट्रेड है, उसको कैसे आप डालते हो। तो अगर आप देखते हो कि कोई मार्केट का ट्रेंड
यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पहला फैक्टर होता है कि अगर डाउन साइड में हो, ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग हो, तो मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट डाउन साइड में है, प्लस मार्केट कहीं कोई रिजेक्शन एरिया से इधर अपर ट्रेंड लाइन या फिर एक हॉरिजॉन्टल सेलिंग ब्लॉक से अगर मार्केट गिरता है, ठीक है, और 915 मतलब ईएमए से नीचे अगर कैंडल क्लोज करता है कोई भी अच्छा सा बियरिश कैंडल, ठीक है, तो वो एक आइडियल एंट्री कैंडल होता है। सबसे मिनिमम रिस्क पे आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप वहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये सिनारियो होता है यहाँ पे। तो ऐसा ही हुआ है, मार्केट देखोगे डाउन ट्रेंड में था, मोमेंटम में था, ये सेलिंग जोन है, अगर देखोगे ना यहाँ पे हर तरीके से ये सेलिंग एरिया था, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक भी था, और ट्रेंड लाइन अगर लेते हो तो अपर ट्रेंड लाइन का भी रिजेक्शन यहाँ पे आया था। ये कैंडल सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाया और मार्केट उसके बाद एकदम बिल्कुल वन साइडेड फॉल किया है, ठीक है, वन साइडेड यहाँ पे गिरा है। मैंने इस सेलिंग में बहुत अच्छा खासा ट्रेड किया गाइस। अभी देखते हैं करेंटली क्या हो रहा है, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी मोमेंटम में है, गिर रहा है, दोनों ईएमए के बीच में बहुत अच्छा खासा सेपरेशन है। इट मीन्स मार्केट में पोटेंशियल है कि ये और ज़्यादा मूव करेगा, ठीक है, ये गिर सकता है और ज़्यादा गिरेगा, ठीक है, ये ऐसा चीज़ है। यार तुम कहाँ हो भाई? मैं इसी दुनिया में ही हूँ भाई। इधर ही हूँ। एक बार सारे लोग 10,000 लाइक क्रॉस कर दो गाइस। 7,200 लाइक है, जल्दी से 10,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट 20,000 का रखेंगे। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी कैंडल 1 घंटा 26 मिनट में क्लोज होगा। ये 1 घंटा वाला कैंडल 26 मिनट में क्लोज होने वाला है। 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे अभी ये क्लोज होगा। काफ़ी देर से मार्केट साइडवेज है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ये सेलिंग जोन है। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, सेलिंग का, आपका कहीं पे भी आपने अगर ट्रेड लिया है तो योर स्टॉप लॉस शुड बी अबव दिस 15 ईएमए, ठीक है। अगर 15 ईएमए से ऊपर कैंडल क्रॉस करता है तो फिर मार्केट इस रेंज को फॉलो करेगा। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट क्या है ना कि हमेशा बहुत ही भोला होता है, अपने स्ट्रक्चर में मूव करता रहता है। अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे मार्केट फॉल की, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, पुल बैक आया, मतलब ये इम्पल्सिव मूव आया, फिर से पुल बैक आया, फिर से इम्पल्सिव मूव आया, और मार्केट लोअर लेवल पे साइडवेज है। तो अगर अगर मार्केट में ये ब्रेकडाउन को देखते हो, ठीक है, इस बिग रेड कैंडल को देखते हो, अगर ये रेड कैंडल रियल है, ठीक है, कि चलो मार्केट और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहता है सेलिंग, तो ये साइडवेज जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, बायर को इनवाइट कर रहा है, यहाँ पे फॉल आ सकता है, ठीक है। अगर फॉल कहाँ पे आएगा बड़ा, जैसे देखो क्या होता है ना, एक आइडियली कैसे इंसान कैसे सोचता है, कोई भी ट्रेडर कैसे सोचता है, वो ऐसे सोचता है कि जैसे मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन ऐड ऑन करता रहता है। जैसे अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडल आर इन ग्रीन, ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल है, मतलब लोग बाय कर रहे हैं, मार्केट को नहीं गिरने दे रहे हैं। वो ये इग्नोर कर रहे हैं कि मार्केट में कितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, बट वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं क्योंकि ये एरिया उनके इंटरेस्टिंग लेवल पे है, ठीक है। मतलब कुछ बायर को ये प्राइस ना अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ ये मेरा अच्छा प्राइस है, तुम यहाँ पे बाय कर सकते हो ये जोन पे, तो यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट ना ही गिर रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में सेलर भी उतना ही है और बायर भी कुछ कुछ आ रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट एक जगह है। अब देखो इसमें सिनारियो क्या होता है, एज ए ट्रेडर अगर आपको ट्रेड पंच करना है तो आप कैसे करोगे? ऐसे तो नहीं है कि सो के उठे और मार्केट देखा और सेल कर दिए, गेस कर लिए कि यार ये लोग तो हार जाएगा, ये बायर हार जाएगा। ऐसे नहीं होता है, मार्केट ऐसे नहीं मूव करता है कि आप जो गेस करोगे वो सही हो जाएगा। मार्केट में आपको ना थोड़ा सा समझना पड़ता है, लैंग्वेज इंटरेक्ट करना पड़ता है कि मार्केट से मैं कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इंटरेक्ट करने का क्या लैंग्वेज होता है कि ये कैंडलस्टिक क्या है, लैंग्वेज है। हिंदी मैं बोलता हूँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, मार्केट से इंटरेक्ट करने के लिए कैंडल होता है कि कैंडल से आप बात करते हो और समझ में आता है ओके मार्केट ये करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे करना है सेल, तो ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे आए मुंह उठा के सेल कर दिए, ठीक है, गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि गिर जाएगा। हो सकता है ये सपोर्ट ले ले, समझ रहे हो ना। तो
अगर गिरने का मेरा एनालिसिस है वो तब सही होगा जब ये जोन गलत होता है। जो भी यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, अगर इनका यहाँ पे फियर कहीं पे भी दिखता है, फियर कैसे दिखेगा कि कोई भी एक ऐसा कैंडल यहाँ पे बना दे। मैं आपको बताता हूँ सिनेरियो कि कोई भी एक कैंडल इस तरह का इधर फॉर्म कर दे, मतलब इस जोन को ब्रेक करके, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ। चलो, इस तरह का कोई कैंडल यहाँ पे बना दिया। अब ऑलरेडी मार्केट इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर में है और मार्केट एक और रेड कैंडल बना दिया। नए ऑर्डर्स, किन लोगों के ऑर्डर्स मार्केट में नए ऑर्डर्स दिखेंगे? ये इन लोगों के दिखेंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है, वो यहाँ पे पैनिक में होंगे, तो ये मार्केट और तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल बना देगा, क्योंकि ये एक नया लिक्विडिटी इधर फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं सेल कर सकते। अगर सेल किए, मार्केट पता चला ये बायर सही हो गया और मार्केट ऊपर, अभी क्या है 50-50 सिनेरियो के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे कुछ भी बाय सेल करने से पहले आपको वेट करना पड़ेगा। सेलर कैसे हारेगा? जब इस जोन के ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे, कि मान लेते हैं ये कैंडल जो बन रहा है, ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये सारे जितने भी बायर हैं वो विन हो गए। कुछ सेलर इधर जो सेल किए थे उनका यहाँ पे प्रॉफिट जाने लगेगा, या फिर जितने लोग सेल किए उनका लॉस दिखेगा, तो वो यहाँ पे लिक्विडिटी बन जाएंगे, तो फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। मार्केट है बहुत सिंपल, ठीक है, बस आपको, आपके अंदर एक ही चीज़ का ज़रूरत होता है, डिसिप्लिन और पेशेंस, ठीक है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है कि हाँ चलो ठीक है, अभी मेरा सेटअप नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है और पेशेंस है, तो फिर आप पैसा बना लोगे। बाकी मार्केट बहुत ही अच्छे से आपसे बात करता है, बस आप समझने का ट्राई नहीं करते हो कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे पूरा साइकोलॉजी समझ में आया होगा मार्केट में कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इधर कुछ भी डिसीजन लेंगे, तो बाइंग या फिर सेलिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी तुक्काबाजी नहीं तुक्काबाजी नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं जितना भी जानता हूँ ना, मैं आपसे शेयर करने का ट्राई करता हूँ, तो कुछ ना कुछ लाइव स्ट्रीम के बाद आपको अच्छा फील होगा, मोटिवेटिंग फील होगा। क्योंकि मैं, क्या है ना, मुझे सेटअप दिखेगा ना तो मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं कि ज्ञानबाजी नहीं, चार्ट खोल के ज्ञानबाजी कर रहे हैं, वो सब नहीं, फालतू चीज़ नहीं करता हूँ मैं। मेरा या तो लॉस होगा, नहीं तो प्रॉफिट होगा आफ्टर स्ट्रीम, ठीक है। या तो मैं लॉस में उठूँगा 10-12-15 लाख के, नहीं तो 10-12-15-20 लाख मैं बना के उठूँगा लाइव स्ट्रीम से, तो ऐसा मेरा रहता है। राम राम भाई, राम राम एवरीवन, राम राम। चलो, ये तो गोल्ड हो गया गाइस। एक बार देखते हैं यहाँ पे, सही सिनारियो बनने दो, तो फिर इधर एक अच्छा सा, क्योंकि अभी तो साइडवेज है, इसमें दिमाग लगाना मतलब दीवार में सर पटकने के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा इस जोन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करने का इंतज़ार करते हैं गाइस। माई वर्ल्ड मयंक भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। भाई इतना इतना प्यार कैसे करते हो ये बताओ भाई आपको? अरे नहीं भाई, मैं भाई हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, थोड़े बहुत काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, तो आई एम गुड टीचर ऑल्सो, तो मुझे मेरा समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छा लगता है। गॉड बॉड कुछ नहीं होता है, कोई हैकर वैकर नहीं होता है, मार्केट में सब बिगनर है, आई एम ऑल्सो बिगनर, ठीक है, मैं बिगनर हूँ। टाइम डिफरेंस होता है, जैसे अभी मैं जितने साल से भी, 5-6 साल 7 साल से, जितने साल से भी मैं मार्केट में हूँ, तो इतने साल से मैं बिगनर हूँ। 10 साल हो जाएगा तो मैं बोलूँगा 10 साल से मैं बिगनर हूँ। हर दिन सीखने के लिए मिलता है मार्केट से, मतलब हर दिन आप सीखोगे, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता इधर कि आया एकदम बिल्कुल ऐसा। भाई मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आप बस कॉपरेट कर सकते हो, फाइट नहीं कर सकते मार्केट के साथ। वाराणसी आओ, भाई महादेव के दर्शन कराता हूँ। बिल्कुल भाई, मैं बहुत बार आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले कभी नहीं गया, मैं बहुत बार गया हूँ। हर हर महादेव एवरीवन। भाई एक, क्या है भाई, आपको सर, आपको कभी लॉस हुआ है? अरे बिल्कुल। कैसा बात करते हो भाई, बहुत लॉस होता है मेरा। मेरा भी लॉस होता है भाई, सब सब चैनल पे पड़ा रहता है, इतना तो लॉस खाता हूँ भाई।
कैसा बात करते हो? लॉस अगर कोई बोलता है ना कि लॉस उसका नहीं होता है तो आपको बना रहा है। प्लीज़ वैसे लोगों से ना थोड़ा सा सावधान रहें। कुछ ना कुछ लूट लेगा आपसे। तो लॉस होता है। मार्केट इज़ ऑल अबाउट लॉस प्रॉफिट। डिपेंड करता है कि आप जब लॉस करते हो तो कितना करते हो, प्रॉफिट करते हो तो कितना करते हो। ज़रूरी नहीं होता है हर ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा। ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप हर बार लॉस करोगे। कमेंट सेक्शन में कोई से बोल रहा है मेरा तो हर बार लॉस होता है भाई। नालायक, ऐसे नहीं होता है लॉस। अगर ध्यान से करोगे ना ट्रेड, जैसे कुछ भी लॉस हुआ तो ऐसे एग्रेसिव लड़ने पे मत आ जाओ कि यार लॉस हो गया मुझे तो अगले ही ट्रेड में तुरंत 1 मिनट के अंदर ही मुझे पैसा चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़ा हैक बताता हूँ। जब भी आपका लॉस होता है ना, कोई भी तरह का, कि जैसे आपने बैक टू बैक लॉस कर दिया 3-4, प्लीज़ सबसे पहला काम ये करो कि आप अपने टेबल चेयर से पहले ट्रेडिंग सिस्टम को छोड़ दो एटलीस्ट 15-20 मिनट के लिए। जब आप दोबारा बैठोगे ना तो आप मोटिवेट होकर बैठोगे, आपके दिमाग में वो लॉस नहीं रहता है और आप सही डिसीजन लेके ट्रेड करोगे फ्रेश माइंड के साथ। जैसे अगर मेरा लॉस हुआ और मैं बैठ के उसी टाइम पे ट्रेड करता चला जाऊंगा ना तो वो एक स्ट्रीक बन जाएगा, लूजिंग स्ट्रीक बन जाएगा। उसको ब्रेक करने के लिए मुझे सिस्टम छोड़ना पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है थोड़ा देर बाद कर लेंगे। अगर आप फ़ोन में करते हो तो फ़ोन कहीं और रख दो, लॉग आउट मार दो, क्योंकि लॉग इन करना फिर बहुत हैक्टिक प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ है। लव यू भैया फ्रॉम बिहार। लव यू टू मेरे भाई। खान सर हो आप ट्रेडिंग का? अरे थैंक यू भाई। देखो ना खान सर को क्या मैं बोलूं, कैसे 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 युवा हैं देश में भाई। कोई आदमी अच्छा काम करता है, अभी देखो ना खान सर को कितना ज़्यादा ये लोग ट्रोल करते हैं। दुनिया बहुत ख़राब है भाई। पता है ऐसे होता है ना तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्या फ़ायदा, इतना मेहनत करो और कोई भी एक प्रोपेगेंडा के पीछे पूरा इमेज ख़राब हो जाता है। मतलब जहाँ खान सर थे अभी सब फैज़ल खान, ये वो पता नहीं क्या क्या। शर्म नहीं आता है लोगों को कुछ भी बोलने में। लेकिन क्या क्या कर सकते हो, दुनिया ऐसी है भाई। ओल्ड स्कैल्पिंग वीडियोस अपलोड प्लीज़। मैं नए नया स्कैल्पिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। एकदम बिल्कुल न्यू वीडियो डालूंगा इंडियन मार्केट से रिलेटेड। इंडियन मार्केट में कैसे स्कैल्पिंग करना चाहिए, एकदम बिल्कुल पहले वाला जो सीरीज़ रहता था ना। क्योंकि पहले क्या था, मैं डे बाय डे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हूँ अपने आप को। तो अब जो वीडियो बनाऊंगा वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन देखोगे, बहुत अच्छा से सीखने के लिए मिलेगा क्योंकि मैं और अच्छा टीचर बन चुका हूँ। मैंने इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है तो आपको और मज़ा आएगा। भाई आपकी स्टोरी बताओ। स्टार्टिंग में ट्रेडिंग मैं बताता हूँ, रुक जाओ कोई सेटअप बनने दो, कोई ट्रेड लूँगा ना तो बताऊँगा कुछ कुछ। जो पुराने व्यूअर्स हैं ना, जो मुझे बहुत लंबे टाइम से ज्वाइन करते हैं लाइव स्ट्रीम, उनको मालूम है ऑलरेडी ये स्टोरी। तो मैं कभी कभी बीच बीच में बताता रहता हूँ। देखते हैं गाइज, अगर इसके नीचे आता है ना तो एक यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। वेट करते हैं, अगर बिटकॉइन इस रेड सॉरी इस ब्लैक लाइन के नीचे आता है ना, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो यहाँ पे एक सेल साइड का अपॉर्चुनिटी होगा। देखते हैं, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं पहले। गोल्ड, ओके गोल्ड इज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन। अगर आता है तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड तो बनेगा गाइस। मैं स्कैल्पिंग करूँगा छोटा छोटा, बड़ा ट्रेड नहीं करूँगा अभी। ओके, मज़ा नहीं आता है। मैं बस अकाउंट को ग्रो करने का ट्राई करूँगा, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल। क्या हो गया इसको भाई, इसका कलर चेंज करने दो मुझे, थोड़ा सा इंटेंसिटी इसका कम करने दो। ये सही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं गोल्ड में, मैं छोटे छोटे स्कैल्प करूंगा, ठीक है, अकाउंट को ग्रो करने का। एक कितना 1,14,700 है ना, देखते हैं 1,24,25,000 के आसपास पहुंचाते हैं कि नहीं। भाई रोज आया करो लाइव प्लीज़। मैं
मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं रोज़ आऊँगा, ठीक है? क्योंकि मैं बोलता हूँ ना जब भी, तो नज़र लग जाती है भाई। जब भी मैं बोलता हूँ डेली लाइव आऊँगा, दुनिया भर का काम आ जाता है, और इतना ज़्यादा मैं थक जाता हूँ ना, तो फिर लाइव स्ट्रीम कर नहीं पाता हूँ। मेरा मन तो बहुत ज़्यादा करता है, ऐसा लगता है मैं लाइव स्ट्रीम में ही बैठा रहूँ दिन रात, ऐसा मन करता है, लेकिन कर नहीं पाता हूँ, ठीक है? धन्यवाद भाई, कैसे हो? बांग्लादेश से तो मैं देख रहा हूँ। रिमोन खान, मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो बताओ? भाई एक बार इंडियन मार्केट का एनालिसिस दे दो, एक सेकंड रुक जाओ, दे ही देता हूँ, रुक जाओ। इंडियन मार्केट का मैं थोड़ा सा, इंडियन मार्केट गिरेगा, ठीक है? गिर सकता है, इस जोन तक आ सकता है, तो कुछ भी बाय करने का ट्राई मत करना। ये फॉल कर सकता है यहाँ तक, 22,300 के आसपास आ सकता है, अभी 23,200 है। मतलब यहाँ पे 1,000 पॉइंट के आसपास है चांसेस कि गिर जाएगा, ठीक है? मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इंडियन मार्केट में, बस इतना बता सकता हूँ कि आई एम बियरिश, ठीक है? मार्केट बियरिश है, गिर सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब मार्केट कुछ इस, जो ये स्ट्रक्चर है ना मार्केट का, अगर इसके बाहर जाता है, तो जैसे कि इस चैनल से अगर बाहर आता है और मार्केट का ये इस तरह का कुछ मूव आना शुरू होता है, तो फिर मैं यहाँ पे फिर बुलिश हो जाऊंगा। फिलहाल अभी मैं बियरिश हूँ इंडियन मार्केट में, ठीक है? भाई गोल्ड क्या गिर रहा है भाई, तबाही फॉल है ये। गोल्ड थोड़ा साइडवेज जोन में है गाइस, ठीक है? गोल्ड थोड़ा साइडवेज जोन में है, करते हैं। ये एक रेंज है, नीचे से लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है। प्रोबेबिलिटी इज़ मोर कि नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। मैं कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाता हूँ, बहुत ही रेयर ट्रेड मेरा देखोगे कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ले रहा हूँ। अगर वो लेता भी हूँ तो बहुत ही छोटा टारगेट होता है, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है? 10,000 लाइक क्रॉस हो चुका है, थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्दी से इसको 20,000 लाइक कर दो, ठीक है? जितने भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई 6,000 सब्सक्राइबर अभी तक बचा हुआ है, नालायक। मैं ये सब देखता नहीं हूँ यार, कि क्या सब्सक्राइबर कितना है नहीं है। एक बार 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.2 मिलियन कर दो इसको, 6,000 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक बार बीटीसी देखते हैं गाइज। बीटीसी, आई थिंक बीटीसी अपने रेंज के अंदर आ चुका है, तो इट्स गुड न्यूज़। बिटकॉइन में स्कैल्प बन सकता है यहाँ पे एक डाउन साइड का, देखते हैं। मैं रीज़न बताता हूँ बिटकॉइन में, अगर मैं सेल साइड में जाऊँगा तो पहला तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये एक चैनल में था, और चैनल से यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है मार्केट, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया है, तो जितने भी लोग इधर बाय किए होंगे वो अभी यहाँ पे पैनिक में होंगे। तो अगर मार्केट में सेलिंग आने का, अगर सेलिंग आना चाहेगा, तो ये दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से एक स्पाइक डाउन साइड में आ सकता है। तो 2-3 रीज़न है मुझे यहाँ पे सेल साइड में जाने का। पहला ये फेक ब्रेकआउट, दूसरा ये मेजर जो चैनल है वो डाउन साइड का है, और तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे ये माइनर से ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, और सपोर्ट जोन का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। तो इट्स, दिस विल बी वेरी गुड ट्रेड, ओके? तो चलो देखते हैं गाइज। यहाँ पे बिटकॉइन में पहले सेटअप बन रहा है, तो मैं स्कैल्प करूँगा इसको। 1,14,700 है ना, तो इसको ट्राई करूँगा 1,24,000 1,30,000 के आसपास ले जाने का, ओके? तो मैं छोटे छोटे स्कैल्प करूँगा, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल एक ही ट्रेड किया बैठे हुए हैं, वैसे नहीं करूँगा। मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा बुक करता जाऊँगा मैं। मेरा भाई, मैं तुमको बहुत मिस किया। सैयद मज़ल भाई, कैसे हो मेरे दोस्त? सैयद भाई इज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान, और ये हमेशा से लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं। स्वागत है आपका मेरे दोस्त। मैं कभी अफ़गानिस्तान आऊँगा तो आना ज़रूर आप मिलने के लिए, ठीक है? मिस यू भैया। मैं भी आपको बहुत मिस किया भाई। क्या नाम है आपका? रजनीश।
भाई हमेशा आपके लाइव नोटिफिकेशन का वेट रहता है। ओके, चलो ये यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ऊपर आता है ना तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, ठीक है। BTC 5 मिनट टाइम फ्रेम, रीज़न ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर इधर 20 BTC अगर करते हैं स्टॉप लॉस विल बी 3000। एक बार और देख लेता हूँ बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। रीज़न दो तीन बहुत ही सॉलिड रीज़न है मुझे यहाँ पे सेल करने का। ओके, आई विल गो शॉर्ट। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे एक सेल ट्रेड किया है, 20 बिटकॉइन मैंने शॉर्ट किया है। देखते हैं, पहला स्कैल्प है। अगर तेज़ी से गिरता है तो इसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ये सपोर्ट ले लिया गाइस तो फिर हो जाएगा बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। 7 मिनट और बचा हुआ है। मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे यहाँ पे रिस्क लिया है। 15 मिनट का कैंडल देख लेते हैं। कैंडल अगर EMA से ऊपर क्लोज कर देता है तो ये दैट विल बी फेक ब्रेकडाउन और मार्केट फिर से एक ऊपर साइड का मोमेंटम लगा सकता है। 2 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बचा हुआ है। रुक जाओ, चार्ट थोड़ा सा ना क्लियर करते हैं। ओके यार, ये 15 मिनट पे बस सपोर्ट ना ले जाए। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ है, दिस इज़ सिंपल ब्रेकडाउन, और फेक ब्रेकआउट आया था इस जोन का। आई थिंक ये यहाँ पे सेलर को एक बार ट्रैप कर सकता है गाइस। थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ट्रेड काफ़ी सही है बट वी हैव टू वेट। ओके, अगर ये लो को टच करता है तो मैं इसमें 20 बिटकॉइन और करूँगा, टोटल 40 बिटकॉइन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो लेट इट बी पहला स्कैल्प होगा जो कि मेरा गलत हो जाएगा। मैंने इधर कहीं पे सेल किया गाइस, इधर कहीं पे सेल किया है। स्टॉप लॉस इज अबव प्रीवियस कैंडल हाई। आई थिंक मैं यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस हटा देता हूँ गाइस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे। यहाँ पे कैंडल इस ट्रेड को क्लोज करूँगा, ठीक है। अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में अगर ये ऊपर क्लोज करता है ना तो इसको क्लोज कर देंगे, अदरवाइज इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। दिस विल बी वेरी नाइस ट्रेड अगर ये नीचे गिरता है तो। एटलीस्ट EMA से अगर एक भी कैंडल ऊपर क्लोज करता है BTC में तो फिर इस ट्रेड का लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसको सेल किया है। अगर EMA से एक भी कैंडल ऊपर क्लोज करता है तब, अभी नहीं, अभी मैंने सेल किया है। स्टॉप लॉस EMA से अगर ऊपर कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट का कोई भी कैंडल तो इसमें लॉस बुक कर लूँगा मैं। चलो फिर से गिर रहा है, चलो देखते हैं गाइस। मैंने 20 बिटकॉइन अभी सेल किया था इसमें, अभी कॉस्ट के राउंड ही मूव कर रहा है। ओके लेट्स गो। अगर अगर ये लो ब्रेक करता है ना तो बहुत ही इजी ट्रेड होगा ये। इफ़ दिस विल ब्रेक दिस प्रीवियस बॉटम तो बहुत इजी फॉल करेगा। अगर ये 15 मिनट पे ये EMA से नीचे क्लोज किया तो फिर ये ट्रेड एकदम बिल्कुल मक्खन के जैसा मूव करने वाला है, हो जाएगा बिल्कुल हैकर और वॉट एकदम। टारगेट इज़ टू मेक एटलीस्ट, इसमें कितना बना सकते हैं, 6 7 8 थाउजेंड डॉलर अगर मिलता है तो वेल एंड गुड। देखते हैं।
अगर ईएमए से ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है 5 मिनट पे तो ये ट्रेड गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पहला स्कैल्प बिटकॉइन में मैं लॉस बुक कर लूँगा गाइस। एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो गाइस, ठीक है, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर ये कैंडल नीचे आके कहीं पे क्लोज करता है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत और ऐड करने का ट्राई करूँगा, कुछ क्वांटिटी। 3 मिनट पे क्या चल रहा है कहानी? 3 मिनट पे ईएमएस रिजेक्शन ले रहा है, ओके। चलो मल्टीपल टाइम फ्रेम नहीं देखने का है, मैं सिर्फ 15 मिनट पे फोकस करता हूँ, क्योंकि ये 15 मिनट पे मेन स्टोरी यहाँ पे मार्केट में चल रहा है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ईएमए से नीचे कैंडल क्लोज करता है, 2-2.5 मिनट और बचा हुआ है, तो दिस विल बी लाइक यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मार्केट हाइयर हाइज में है ना, इधर लोअर लोज में कन्वर्ट होने का ट्राई करेगा। ये अगर गलत जगह पे कैंडल क्लोज किया ना गाइज, ये 15 मिनट का जो कैंडल ये बन रहा है, तो फिर ये ट्रेड एक और अपसाइड का मूव लगाएगा, ठीक है। अगर ये कैंडल ईएमएस ऊपर क्लोज करता है तो मैं वेट नहीं करूँगा, मैं कट कर दूंगा। स्कैल्पिंग में बहुत ही ज़्यादा आपको क्विक डिसीजन मेकर बनना होता है। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, मैंने बस 20 बिटकॉइन सेल किया है, तो इस वजह से मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। गोल्ड में क्या चल रहा है गाइस, एक बार गोल्ड देख। ओके, गोल्ड अभी रेंज में है, अगर इसके नीचे आता है तो गोल्ड में प्लान करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा गोल्ड को अवॉइड करो, इसमें ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा देर अवॉइड करो, ठीक है। अभी सिर्फ फोकस करेंगे बिटकॉइन पे। बिटकॉइन अच्छे लेवल पे है, ठीक है। बिटकॉइन बस ये सपोर्ट ले रहा है यार ईएमए पे, ये एक ख़राब चीज़ है। गाइस ये यहाँ पे ब्रेकडाउन था, और ये ब्रेकडाउन के बाद मार्केट वापस से अपने सपोर्ट के ऊपर अगर गया तो ये फिर एक अप साइड का यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ सकता है, अगर अगर ये अपने बाइंग जोन से ऊपर कैंडल क्लोज किया तो। फिलहाल नहीं, ठीक है। अभी जब तक ये ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक थोड़ा वेट करेंगे इसमें। लेकिन ये क्या, अगर देखो यहाँ पे लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा। ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ठीक है। ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट ब्रेक किया, और मतलब काफ़ी अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकडाउन आया, और फ्रॉम वेरी नेक्स्ट कैंडल, अगले ही कैंडल में यहाँ पे बाइंग आना शुरू हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, जितने लोग भी इधर शॉर्ट किए हैं, चाहे चाहे मैं ही जैसे शॉर्ट किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू अभी बियरिश है डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं सिर्फ सेल करने का ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेजर डायरेक्शन में रहोगे तो प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट फिर से अपने बाइंग जोन पे, ये माइक्रो लेवल पे जो भी चीज़ें चल रहा है, ठीक है, ये हाइयर हाइज में मार्केट दिख रहा है, अगर ये फिर से अपने बाइंग जोन पे आता है तो ये फिर बुलिश हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप ये लोग होंगे। तो जीतेगा कौन? बायर, बायर, ये जीतेगा। तो फिर से यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, तो देखेंगे, अगर इसके ऊपर आया तो हो सकता है प्लान करेंगे बाइंग साइड का, बट नाउ पेशेंस के साथ मार्केट का इंतज़ार करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। देखते हैं गाइज। दिक्कत बस यही है, ये 15 मिनट पे ना बहुत ही गंदा कैंडल क्लोज किया है ये मेरे को ऊपर मन तो नहीं कर रहा है अभी स्ट्रेट को होल्ड करने का। एकदम बिल्कुल पिन बार कैंडल सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोज किया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट।
मैं बस 5 मिनट का एक कैंडल वेट करूँगा, अगर ईएमए को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करता है तो मैं सेलिंग साइड में नहीं रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा फिर। गोल्ड इज़ गोल्ड में सेल सेल करेंगे, बट इसके नीचे करेंगे, इस जोन के नीचे आएगा तो सेल करेंगे, ठीक है, इसके नीचे आता है तो। फिलहाल तो बिटकॉइन में लॉस चल रहा है गाइस। अगर यहाँ पे एक और रेड कैंडल आता है तो फिर ठीक है, नहीं तो ये 2 मिनट 40 सेकेंड है ना, कैंड इसको क्लोज कर देंगे इस ट्रेड को। आई थिंक ये सपोर्ट ले जाएगा, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो दिस विल बी बाइंग सेटअप, ठीक है। अगर कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो ये बाइंग सेटअप हो जाएगा इधर, क्योंकि बहुत अच्छे खासे लिक्विडिटी को लेकर के ऊपर जाएगा, तो देखते हैं। वैसे बाइंग उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल दिखेगा जब यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल पैरेलल में बना दिया तो मोस्ट प्रोबेबली ये कैंडल हो सकता है वोलेटाइल कैंडल बने, नीचे भी आएगा ये। इट्स ऑल अबाउट टाइम, आप किस टाइम में आपका एंट्री है, आप किस टाइम पे लॉस बुक कर लेते हो या फिर किस टाइम पे आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। अगर इस ब्लैक लाइन से नीचे आता है, ये कैंडल क्लोज करता है, तो मैं इसमें और एक और ट्रेड ऐड करूँगा गाइस, ठीक है, छोटा सा क्वांटिटी और ऐड करूँगा। 1 मिनट और बचा हुआ है, सो लेट्स सी, देखते हैं। अभी लॉस चल रहा है गाइस इसमें $5,000 के आसपास। हम्म, ये सपोर्ट ले जाएगा गाइस। 44 सेकेंड बचा हुआ है, देखते हैं। बट मार्केट उतना भी ज़्यादा ऐसा बुलिश नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा सकता है, लेकिन लॉस तो बुक करना पड़ेगा। हम्म, यार ये क्या गंदा ये कैंडल बनाया भाई, इस कैंडल की वजह से मैं ट्रैप हो गया इधर। 15 मिनट पे अगर ये इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करता तो शायद ये ट्रेड नहीं लेता, ठीक है, लेकिन चलो इट्स ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, ठीक है, अभी तो लॉस ही चल रहा है इसमें, ये मेरा बिटकॉइन वाला ट्रेड है। बट आई डोंट थिंक ये, चलो देखते हैं, कोई नहीं। अगर ये कैंडल दोबारा से सेलिंग जोन के नीचे आता है तो फिर एक होप रहेगा, ठीक है। मैं होप नहीं करता हूँ, मैं लॉस बुक बहुत जल्दी कर लेता हूँ। आई आई बिलीव इन री एंट्री, ना कि सेम ट्रेड को विन कराने में या फिर लूज़ कराने में, ठीक है। अगर इसके नीचे आता है तो मैं इनफैक्ट इसमें और भी क्वांटिटी ऐड करूँगा,
सेम कैंडल हाई के स्टॉप लॉस के साथ इधर मैं, अगर ये कैंडल इस ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज करता है तो आई विल ऐड मोर क्वांटिटी विथ 100 पॉइंट स्टॉप लॉस। अगर ये नीचे कैंडल क्लोज करता है तो, अगर अभी तो 3 मिनट बचा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर जाके क्लोज कर दिया तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा लॉस में। अभी लगभग $5000 का इसमें लॉस चल रहा है। ओके लेट्स सी गाइस, 2 मिनट, अभी 2 मिनट 40 सेकंड बचा हुआ है, तो देखते हैं। ओके वेट करते हैं। अभी लॉस कितने का चल रहा है? $4000 के आसपास अभी लॉस चल रहा है। थोड़ा सा लॉस अभी कम हुआ है, बट लॉस कम करना टारगेट नहीं है, पैसा बनाना टारगेट है, ठीक है। सो नेवर थिंक अबाउट लॉस रिकवरी। लॉस रिकवरी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। अभी लॉस घट के काफ़ी कम हो चुका है। देखते हैं, अगर सही से ये सेटअप बन गया ना तो पहला ही ट्रेड में डन हो जाएगा अपना काम। अगर इस ट्रेंड लाइन से नीचे कैंडल क्लोज करता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी गाइस, ठीक है। इसके नीचे आता है तो, इस ब्लू लाइन के नीचे अगर ये कैंडल, रेड कैंडल क्लोज करता है तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट विन हो जाएगा। चलो देखते हैं। $3000 के आसपास अभी लॉस चल रहा है। इस ट्रेड में एटलीस्ट आई विल ट्राई टू मेक एटलीस्ट $10,000 गाइस, ठीक है। 10 लाख के आसपास का टारगेट होगा इसमें। ओके 1 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं। चलो एक बार पोल में पूछते हैं गाइस, ठीक है। पोल में पूछते हैं कि आप लोगों का व्यू क्या है इसमें, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा लार्ज नंबर में जब ऑडियंस देखते हैं ना। 15,000 लाइक होने वाला है गाइस, 20,000 कर दो, ठीक है जल्दी से। क्या करना है पोल? योर व्यू ऑन BTC। अपसाइड डाउन साइड 50-50 नहीं देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा बायस्ड होके करना, या तो बाइंग या तो सेलिंग। 50-50 नहीं होना चाहिए कि एकदम ऐसा। पिछले जितने भी लाइव स्ट्रीम में मैंने पोल किया है हमेशा 50-50 आता है भाई, क्या ये क्या सीन है। चलो फिर से काफ़ी अच्छा फॉल कर रहा है अभी बिटकॉइन, इट्स गुड। अगर इसी तरह से फॉल किया तो पैसा हमारे घर आएगा नहीं तो जाएगा। ला 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 ला। 61,400 तक बिटकॉइन जाएगा। ओके 61,400 नहीं, अगर इधर आया तो भाई बहुत अच्छा खासा गिर जाएगा। चलो ठीक है, अभी ट्रेड हमारे कंट्रोल में है, ट्रेड सही डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अगर एक और ग्रीन कैंडल बनता है कि EMA को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देता है तो दैट विल बी वेरी बैड, और वो लॉस बुकिंग वाला कैंडल होगा, ठीक है। उसमें लॉस फिर बुक करना पड़ेगा। अभी लॉस घट के ऑलमोस्ट कॉस्ट के बराबर आ चुका है। $1,000 के आसपास अभी लॉस चल रहा है। ओके क्या बात है, चलो ग्रीन काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा ग्रीन देखने के लिए मिल रहा है गाइज, ठीक है। टारगेट यहाँ पे 1,24,000 $1,25,000 के आसपास करने का है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा और हम फिर बहुत अच्छे से गुड नाइट बोल पाएंगे आपको। ऑलवेज ऑन मयंक साइड, मयंक भाई साइड, ओके। लिक्विडिटी स्वीप होगा, ग्रेड मिलेगा, ओके।
वेलकम है तुम्हारा भाई जगह मेरा तुम्हारा जगह मेरे दिल में है। क्या बात है भाई। थैंक यू मेरे दोस्त। ईएमआई की सेटिंग बताओ। 9 एंड 15 दो ईएमआई यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये इतना दुनिया को पता है, आपको नहीं मालूम है क्या? क्या गुंडा बनोगे? वाई बीटीसी डाउन कंटिन्यूअसली? देखो मैं ना अपने यूज़र को ना थोड़ा सा न्यूज़ व्यूज़ में उलझाना नहीं चाहता हूँ। मैं प्योर टेक्निकल ट्रेड करता हूँ। मैं एक स्कैल्पर हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है। बट आई नो ऑल द लाइक अपडेट्स, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो सकता है। मैं उसको अपने फेवर में कभी कभी यूज़ करने का ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन गिर सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी अभी माइकल सेलर ने 30 बिटकॉइन सेल किया था, और लोगों को लगा कि यार माइकल सेलर सेल कर रहा है, इतना पैसा है उसके पास, मतलब इतना सारा बिटकॉइन है, वो सेल कर रहा है, मतलब वो भी अब निकलना चाह रहा है। लोगों ने क्या किया, उस 30 बिटकॉइन के चक्कर में सेल करना शुरू कर दिया। नीचे उस बंदे ने 300 बिटकॉइन बाई किया। तो जब वो सेल किया था ना, तो मैं उसी दिन देखा था कि यार ये बहुत बड़ा मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि उसके लिए, इतने बड़े लोगों के लिए 30 बिटकॉइन कुछ नहीं होता है भाई। 20 बिटकॉइन तो मैं सेल करके बैठा हूँ, तो कुछ नहीं होता है ये। 20-30 बिटकॉइन चिल्लर है, कुछ नहीं है। तो लोग क्या होते हैं ना, तुरंत सेंटिमेंट में आ जाते हैं, सेल करना शुरू कर दिए। उसने नीचे बाय किया दबा के, तभी मार्केट सस्टेन हुआ है। तो न्यूज़ को आप अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हो उस चीज़ को। भाई अगर अगर ये कैंडल, 15 मिनट का कैंडल, अगर ये कुछ भी बकैती किया, ऊपर गया, तो फिर मैं नहीं खेल रहा भाई। फिर मैं बिटकॉइन के साथ नहीं खेल रहा फिर आज। फिर मैं छोड़ दूंगा। गोल्ड में देखते हैं गाइस, गोल्ड में क्या चल रहा है। ओके, गोल्ड अपने सपोर्ट जोन पे है। गोल्ड में एक बार इस रेंज से बाहर जाने दो, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, तो कुछ करेंगे। वैसे क्या है, टाइम पास होगा, डर डर जैसा लगेगा, ठीक है। बिटकॉइन में क्या है, यहाँ पे एक मतलब थ्योरी है कि हाँ, क्यों मैंने सेल किया है, मुझे मालूम है रीज़न। और रीज़न मालूम होना चाहिए कि आपने क्यों सेल किया है, या फिर क्यों बाय किया है। चलो एक बार देखते हैं पोल का क्या रिजल्ट है। ओके, डाउन साइड में 77% लोग हैं। गुड, मेरा ट्रेड भी डाउन साइड में है, तो देखते हैं क्या चलता है गाइस। अगर ये ट्रेड में प्रॉफिट होता है, तो आ जाएगा फुल मज़ा, ठीक है। 600-500 डॉलर का भी लॉस चल रहा है। एक बार प्रीवियस लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दे, फिर मैं आराम से सिर्फ कमेंट पढ़ूंगा, फिर मुझे मार्केट देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी क्या है ना, एकदम ऐसा डर वाले जोन पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में। भाई गोल्ड के ट्रेड के लिए बेस्ट ब्रोकर कौन सा है इंडिया में? अगर आप एफआईयू के साथ जाना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो कॉइन स्विच, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप सीएफडी ब्रोकर यूज़ करते हो, तो सबसे अच्छा तो एक्सनेस था, बट एक्सनेस के अलावा कोई भी ब्रोकर अच्छा नहीं है, तो आप किसी को भी यूज़ मत करना। सिर्फ एक्सनेस अच्छा था, जो कि एक्सनेस पे आप नहीं कर पाओगे। और चाहे कोई सा भी ब्रोकर हो, एक्सएम हो, वेंटेज हो, कोई सा भी सही नहीं है। करने का कर सकते हो, मजबूरी है, लेकिन या कोई भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा स्लीपेज है हर जगह, कोई सा भी ब्रोकर ले लो। मैंने सारे ब्रोकर में ट्रेड करके देखा है, हर जगह स्लीपेज भर भर के है, दिमाग ख़राब हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाओगे $100 का, कटेगा $500, लूट जाओगे आप। और एफआईयू ब्रोकर बहुत ज़्यादा पैसा लेता है, तो भाई देख लो यार। देख लो क्या कर सकते